आज हम बात करते हैं नज़रिए की। इंसान जिस तरीके का नज़रिया रखता है, जिस तरीके की सोच रखता है, उसके आसपास का वातावरण भी उसी तरीके का हो जाता है। एक बार एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। बच्चे बहुत छोटे थे, थोड़े से शैतान थे, तो पिता अपनी सीट में जाके बैठ गया और बच्चे उस ट्रेन में, उसकी बोगी में वहाँ पे खेलने लगे। वो बहुत हल्ला करते थे और इधर-उधर दौड़ रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे और जो शैतानी होती है बच्चों की, वो हर तरीके की शैतानी कर रहे थे। एक बोगी से दूसरी बोगी पे जाना, ज़ोर-ज़ोर से हँसना, चिल्लाना, लड़ाई-झगड़ा, ये सारी चीज़ें चल रही थी। पिता ट्रेन की सीट में बैठ के चुपचाप से बाहर की तरफ देख रहा था और वो उन बच्चों को कुछ भी नहीं कह रहा था। जैसे ही बच्चे उसके पास आते, तो वो एक हल्की सी मुस्कुराहट उन बच्चों को देता था और बच्चे फिर वापस से खेलने के लिए चले जाते थे। लेकिन और यात्री जो उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, वो उनको देख के बहुत इरिटेट हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। तो वो ये भी सोच रहे थे कि ये किस तरीके का पिता है जो अपने बच्चों को बिल्कुल कुछ समझा ही नहीं रहा है, कुछ उनसे बोल ही नहीं रहा है कि इस तरीके से डिस्टर्ब ना करें औरों को। तो दिन भर इस तरीके का चलता रहा। जब शाम होने आई, रात का समय आया, तो अब सब लोगों को सोना था, रेस्ट करना था, लेकिन बच्चे अभी भी शैतानी करने में लगे हुए थे। और इतने में हिम्मत करके एक आदमी ने उसके पिता से कहा, तुम किस तरीके के पिता हो, तुम अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं हो? तो औरों को भी लगा शायद अब इस आदमी को थोड़ी सी शर्म आएगी, तो अब जाके ये बच्चों को बोलेगा कि शांत बैठ जाओ या शांत करेगा। उसके पिता ने बहुत ही शांत रह के ये कहा कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन बच्चों को कैसे समझाऊं। मैं आज इन बच्चों को इनकी माँ से मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। इनकी माँ का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया है और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि अब इनकी माँ नहीं रही। उस आदमी की बात सुनकर ट्रेन में बैठे हुए सभी लोग बिल्कुल सन्न रह गए। बहुत ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इसमें कैसे रिएक्ट करें। अब उस ट्रेन में बैठे हुए सभी यात्रियों का जो दिमाग था, जो सोचने का तरीका था, वो बिल्कुल बदल चुका था। अब वो बच्चे उन्हें शैतान बच्चे नहीं लग रहे थे, अब वो उन्हें मासूम बच्चे लग रहे थे। अब वो आदमी जिसे थोड़ी देर पहले वो लापरवाह पिता समझ रहे थे, अब वो बेचारा पिता लगने लगा था। अब उन बच्चों की हरकतों को देख के उस ट्रेन में बैठे हुए किसी यात्रियों को उस पे गुस्सा नहीं आ रहा था। और अब ट्रेन में बैठे हुए सभी यात्रियों की सोच उन बच्चों के लिए और उसके पिता के लिए बदल गई थी। अब उन्हें बच्चों का शोर नहीं लग रहा था, अब वो उन्हें मासूम बच्चे लग रहे थे। और हर कोई यात्री चाहता था कि उन बच्चों पर अपनी ममता को लुटाए, उन्हें ढेर सारा प्यार दे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरीके का नज़रिया रखते हैं, जिस तरीके की सोच रखते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। हो सकता है कि कभी-कभी हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब हम किसी की हरकतों को देख के, किसी को देख के हम इरिटेट होते हैं कि कोई हमसे बहुत ज़्यादा बात कर रहा होता है या कोई परेशान कर रहा होता है, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि वो व्यक्ति किस सिचुएशन में है। तो इसीलिए अपने दिमाग को, अपने नज़रिए को सकारात्मक रखें, तो उससे हमारे आसपास का वातावरण हमेशा खुशनुमा रहे।